गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी आप लोगों की। आप सभी जानते हैं कि VLW के जो एग्ज़ाम है उसकी डेट फॉर्म फिलिंग की एक्सटेंड हो गई है। ओके, सो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया था वो भी अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि हम लोग पेड कोर्स जो है वो अपनी ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर रन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा VLW का कोर्स है जिसे 799 बिल्कुल मतलब एक बुक के प्राइस में हम लोग आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम JK SSB के क्वालिफाइड किए हैं। ओके, सो यूट्यूब पे हम लोग पूरा अपडेट नहीं करेंगे, पहली चीज़ तो ये, और थोड़ा थोड़ा अपडेट करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंशियंट MCQs, एंशियंट हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फॉर VLW एग्जाम 2022। ऑलराइट, मैंने अपने हर एक लेक्चर में, मैंने यूट्यूब पे भी कम से कम 4-5-6 लेक्चर्स मैंने फ्री में अपडेट किए हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के। मैं कंप्लीट नहीं किया उसको, हाँ उसका मॉडर्न पार्ट मैंने कंप्लीट नहीं किया, बट मैंने मेडिवल तक सारा अपडेट कर दिया है। और अगर किसी बच्चे को हिस्ट्री नहीं आती जम्मू कश्मीर की, आप एक बार मेरे वो सारे लेक्चर्स देख लीजिए, कभी भी हिस्ट्री भूलेगी नहीं आपको पूरी ज़िंदगी में। ठीक है, इस तरह से मैंने डिफ्रेंशिएट करके बनाया। सो माय डियर, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग फ्री का कंटेंट पढ़ रहे हैं कहीं से भी, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो ये बेसिकली जो कोर्स हमने लॉन्च किया है ये सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए 799 में हमने लॉन्च किया है, सो दैट कि हर एक बच्चा इसको बाय कर सके अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, यहाँ तो एक एक किताब 500 की आती है, हम लोग कम से कम 4 से 5-6 टीचर सिर्फ 799 में प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। और 799 हम सिर्फ होस्टिंग का चार्ज कर रहे हैं, एक किस्म का फ्री का कोर्स है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपके एंशिएंट वाले MCQs की, एंशिएंट वाले पार्ट की फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ओके, और हम अपने पेड बैच में ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो वो स्टार्ट कर चुके हैं। ओके ओके, तो आप सभी को मैंने कहा था कि जो हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री है किसकी, कश्मीर की, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, और आप सभी को मैंने बताया था पहला आपका एंशिएंट वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, और सॉरी, पहला एंशिएंट वाला पार्ट आता है, देन उसके बाद मेडिवल पार्ट आता है, फिर मॉडर्न पार्ट आता है। और एंशिएंट में भी मैंने कहा था कि आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला आपका महाभारत रूल यानी कि हिंदू रूल आता है, फिर मौर्यंस आते हैं, देन उसके बाद कुशान्स आते हैं, फिर करकोटा डायनेस्टी आती है। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये जो पोर्शन, आज का ये जो वीडियो का पोर्शन है, इस MCQs में हम लोग सिर्फ एंशिएंट वाले जो MCQs हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ थोड़े MCQ डिस्कस करूंगा, लेकिन हमारे पेड बैच में हम लोग कम से कम 100+ MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस चैप्टर, सो दैट कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और पेड वाले बच्चों का इजीली कवर अप हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर। ओके, अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर। देखिए इसका आंसर आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर है आप लोगों का राजतरंगिणी। ठीक है, देखो दो ही तो किताबें हैं, अगर हम सोर्सेज की बात करें, लिटरेचर रिसोर्सेज की बात करें, तो दो ही तो किताबें हैं। एक आता है आप लोगों का निर्मत पुराण और दूसरा आता है आपका राजतरंगिणी। ओके, राजतरंगिणी। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, वो रहेगा राजतरंगिणी। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो पंद्री थान है, ये ओल्ड सिटी ऑफ कश्मीर, ये किसने फाउंड किया था। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आप लोगों का महाभारत रूल के बाद जब आपका मौर्यन डायनेस्टी जो है स्टार्ट होती है, वहीं पे अशोका के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अशोका ने पहला तो 2 टेम्पल्स बनाए थे, शिव टेम्पल्स, कहाँ, विजयवाड़ा में, और उसके बाद उन्होंने एक ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर जिसे परिंदर थान बोला जाता है वो बनाया था। मैंने अपनी हिस्ट्री, और एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, जितनी भी हिस्ट्री करवाई है ना, उस हिस्ट्री में आपके सारे के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, चाहे वो प्रैक्टिस पर्पज से हो चाहे प्रीवियस ईयर पेपर से हो। ठीक है, और इतनी ईजिली तरीके से पढ़ाया है कि किसी बच्चे को जिसको हिस्ट्री कभी दिमाग में नहीं बैठती, मैं कहता हूँ एक बार लेक्चर सुन लो, आपको कभी भूलेगी नहीं। और हर एक पॉइंट वो डिस्कस किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी की सारी बकवास जो फालतू चीज़ें दी होती है वो सब कट कर दी है। ओके, सो आपको मैंने पहले इसका बता दिया कि इसका आंसर क्या आएगा, अशोका। ओके,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच इन्वेडर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कंक्रूड नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर एंड गंधार अराउंड 5th सेंचुरी। ओके, देखिए आप सभी को पता है कि हम लोग जब आपका उत्पाला डायनेस्टी कवर अप करते हैं, ठीक है, उत्पाला डायनेस्टी आपका मेडिवल में आती है, आप सभी को मैंने बताया। उत्पाला डायनेस्टी के बाद उत्पाला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, ठीक है, क्या नाम था उनका, फाउंडर थे, उनका नाम था अवंती वर्मन, ठीक है, क्या नाम था, अवंती वर्मन, ठीक है। अवंती वर्मन का जो बेटा था उसका नाम था शंकरा वर्मन, ऑलराइट, शंकरा वर्मन की वाइफ का नाम था सुधा। देन उसके बाद जो लास्ट रूलर हुआ इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं उत्पाला डायनेस्टी का, वो कौन हुआ था, वो हुआ था सूरावर्मन, ठीक है, सूरावर्मन हुआ। लेकिन सूरावर्मन के बाद क्या होता है भाई कि क्या कहते हैं इसको, उस टाइम पे ये बेसिकली मैं इन शॉर्ट तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि जिस बच्चे ने हमारी हिस्ट्री के लेक्चर नहीं पढ़े हुए वो कंफ्यूज हो जाएगा। मैं सीधा आपको इसका आंसर बताता हूँ। बेसिकली आपने सुना होगा हंस, ठीक है, तो हंस जो मतलब हंस इन्वेडर था, उस पर्टिकुलर एक पैराग्राफ आता है पूरी हिस्ट्री में, और मतलब गोनंदा वन डायनेस्टी के बाद हंस जो है वो आए, और कौन था वो इन्वेडर, वो था महीरकुला। अब ये कौन से डायनेस्टी से था, ये हंस डायनेस्टी से था। ओके, जब आप हिस्ट्री के लेक्चर्स में पढ़ोगे ना ये सारी चीज़ें आपको क्लेरिफाई हो जाएंगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रूलर हेल्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंडलवन इन कश्मीर दैट डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्ट्स। पहले तो कौन कौन से सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, एक तो हुआ था महायाना और हीनायाना, ठीक है, इन दोनों में ये डिवाइड हुआ था। ओके, अब कौन से थे रूलर भाई, वो रूलर थे कनिष्का, ठीक है। कौन से रूलर थे जिसने मतलब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इंट्रोड्यूस की थी कुंडलवन में, वो थे कनिष्का। अगर मैं बात करूं कि हु इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा अशोका। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज कनिष्का। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि तुरुष्का किंग जो है मेंशन किया गया है कल्हान ने को, ये मतलब उसने अपनी कल्हान, बेसिकली कल्हान जो है किसके राइटर हैं, ये राजतरंगिणी के राइटर हैं, राइट। और इन्होंने अपनी बुक में जो मतलब कुषाण जो डायनेस्टी थी, कुषाण डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स हैं उनको अपनी बुक में क्या मेंशन किया इन्होंने किया तुरुष्का किंग, ठीक है, क्योंकि उनका नाम क्या था, कनिष्का, हुस्का, जुस्का करके ऐसे नाम था, तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑलराइट, समझ आया, मैंने बहुत अच्छे से कनिष्का वाले डायनेस्टी में इस पॉइंट का जिक्र किया है, बहुत अच्छे से समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि न्यूलिथिकल स्कल्स जो हैं वो फाउंड हुए हैं कौन सी जगह में, जम्मू कश्मीर के। यहाँ से ये पता लगता है कि यहाँ पर क्या कहते हैं सर्जिकल मतलब एक प्रैक्टिस हुआ करती थी, किसकी, ह्यूमन टर्पेंटेशंस की। बट आपको जब मैंने आर्कियोलॉजिकल मैंने स्टार्ट ही आर्कियोलॉजिकल साइट से आपको बताया था, उसमें मैंने कहा था कि इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। मैंने आपको बीच में क्या है वो तो एक्सप्लेन किया नहीं, छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन की नहीं क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन मैंने एक चीज़ पर बड़ा जोर दिया था कि एक साइट है यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें आपको फाउंड होती हैं, तो वो कौन सी है, वो है बुर्ज़होम, ठीक है। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोअर केरेवाज, ठीक है, ये पॉइंट जो है कौन सी एज में मिला, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत अच्छे से आर्कियोलॉजिकल साइट में पढ़ाया है, ठीक है, और इसका आंसर है प्लेस्टोजेन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्वियसली इसका सभी आंसर जानते हैं, इसका आंसर है कल्हान, क्योंकि जैसे हिस्ट्री शुरू होती है उसी टाइम पे मैंने बताया था कि जो फर्स्ट हिस्टोरियन था कश्मीर का कौन था, कल्हान। क्यों, देखो राज तरंगिणी से पहले लिखी गई है नीलमत पुराण, ठीक है, लिखी गई है नीलमत पुराण। लेकिन नीलमत पुराण की अगर हम बात करें तो ये किसने लिखी है, उनका कोई वर्णन है ही नहीं। बोला जाता है कि कुछ ब्राह्मण द्वारा लिखी गई है, बट एक्चुअल में अननोन राइटर है,
नोबडी नोज अबाउट दैट, सो दैट्स वाई अगर हम फर्स्ट हिस्टोरियन की बात करेंगे तो किसका आंसर आएगा, कल्हान, क्योंकि कल्हान कौन है, ये राइटर है राज तरंगिणी का। समझा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हु फाउंड द उत्पाला डायनेस्टी, हु फाउंड द उत्पाला डायनेस्टी। आप सभी को मैंने कहा उत्पाला डायनेस्टी जो है वो कौन से आपकी एज में आती है, ये आती है आपकी मेडिवल वाले पोर्शन में, ये आती है आपकी मेडिवल वाले पोर्शन में, और मेडिवल वाले पोर्शन में सबसे पहला जो है वही उत्पाला डायनेस्टी आती है, ठीक है। उसके बाद आपका गुप्ता आ जाता है, फिर लाहौरा आ जाता है, और फिर लास्ट में क्या आता है, देव डायनेस्टी। ओके, सो उत्पाला डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो आपको बताना है। तो ऑब्वियसली मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, इसका जो फाउंडर है वो है अवंतीवर्मन। डियर, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे पेड बैच ज्वाइन कर लेते हो ना, ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पे हो जाएंगी, टिप्स पे हो जाएंगी, इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो टाउन है सोपुर बारामूला में, वो फाउंड किया था कौन से डायनेस्टी में, ठीक है, कौन सी डायनेस्टी में वो फाउंड किया था। तो आप इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ओके। और आज का जो लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ओके। ये आप लोगों का होमवर्क है, जितने भी बच्चे हैं ये सबका होमवर्क है, आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, और आज का लेक्चर कैसा लगा पर्टिकुलर इन क्वेश्चंस को लेके वो भी बताओगे। और ये सिर्फ 10 क्वेश्चन हम सिर्फ यूट्यूब पे फ्री में डाल रहे हैं, यूट्यूब में फ्री में डाल रहे हैं, सो दैट कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया उनको ये पता लगे कि हम पेड कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड करें हमारी ऐप में, ओके। सो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए हमारी GKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को, ओके। आप सभी को बताता हूँ ये हमारी ऐप का लोगो है, ये हमारी ऐप का लोगो है, इसे इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और जैसे ही आप ओपन करोगे आपको यहाँ पे जाना है स्टोर पे, और स्टोर पे फ्रंट पे ही हमारा कोर्स दिख जाएगा। आप इसे जल्दी से बाय करिए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, क्योंकि प्रिपरेशन और कंटेंट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन के लिए टाइम, ओके। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।